हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोवेवेक्स इलियट वेव एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम निफ्टी के बारे में एक बार बात करेंगे और बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। ठीक है। तो अगर आपने मेरा लास्ट पुराना वाला वीडियो देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक क्लस्टर बन रहा था जिसको निफ्टी ने 13 मार्च को ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। मैं एक बार आपको दोबारा से बना कर दिखा देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर एक क्लस्टर आ रहा था 61.8% जो ये आया है। और ये तो देखिए, ये जो आ रहा है इसको मैं कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है। ये हमारा यहाँ पर एक क्लस्टर बन के आ रहा था। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा पॉइंट ऊपर नीचे हो क्योंकि कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर नहीं किया है। ठीक है। तो आप जब एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट कर देंगे तो आपका प्रॉपर आ जाएगा। कोऑर्डिनेट करना मैंने अपने पुराने वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है, तो एक बार आप जाकर उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये क्लस्टर यहाँ हमारा बन के आ रहा था और निफ्टी ने 13 मार्च को दोबारा इस क्लस्टर को भी क्रॉस कर दिया था। और यहाँ पर 16 मार्च को एक यहाँ पर थोड़ा सा एक बुलिश पैटर्न यहाँ पर बनाया है। अभी ये 100% नहीं है क्योंकि ये ब्रेकआउट अभी यहाँ पर नहीं मिला है हमें, बट यहाँ पर थोड़ा सा रिकवरी जरूर देखने को मिली है। ठीक है। तो आज हम जो है बात करते हैं कि अब निफ्टी किधर जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले ये एक डिस्क्लेमर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निफ्टी ऑलरेडी हमारा ये क्लस्टर जो बन रहा था इसको भी ब्रेक कर चुका है। ठीक है। तो अब निफ्टी कहाँ पर जाकर रुक सकता है? अब निफ्टी इसके नीचे वाले क्लस्टर पे जाकर रुक सकता है। इसके नीचे एक बहुत अच्छा क्लस्टर तो नहीं मिल रहा है, बट ठीक है। आ, इसको मैं थोड़ा सा और करेक्ट कर देता हूँ। तो हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा जो जोन आ रहा है, इस जोन में अगर इसको ब्रेक किया है तो 61.8% ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है। तो चांस है कि ये 81.2% तक जा सकता है। ठीक है, जा सकता है, जाएगा ही मैं नहीं कह रहा हूँ, जा सकता है। किस सिचुएशन में नहीं जाएगा? ये जो हमारा कल का गैप डाउन हुआ था और उसके बाद मार्केट नीचे चला गया था। ठीक है। अगर कल मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, यानी इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है मार्केट को, उस सिचुएशन में चांस है कि मार्केट थोड़ा सा और रिकवर हो सकता है। ठीक है। लेकिन फिलहाल जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तब तक हमारा कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि युद्ध अभी भी चल ही रहा है ईरान का। ठीक है। मार्केट आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से गिर रही है। तो यहाँ पर कुछ भी फिक्स कहना मुश्किल है। ठीक है। आइए हम इसमें थोड़ा सा और डीप एनालिसिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब मार्केट कहाँ जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये ए, बी और सी है और इसको मिलाकर ये हमारा बन रहा था डब्ल्यू, एक्स और ये वाई। तो वाई का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था कि वाई हमेशा डब्ल्यू के नीचे होना चाहिए। ये हमारा डब्ल्यू पॉइंट था, तो देखिए डब्ल्यू के नीचे है और मिनिमम क्राइटेरिया वाई का 61.8% है। और यहाँ पर देखिए वाई ऑलरेडी 161.8% को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, 161.8% से नीचे आ चुका है। ठीक है। अगर हम इसको ए बी सी मान रहे हैं लॉन्ग टाइम जोन पर, ये ए, ये बी और ये सी। बी इसको मैं यहाँ नहीं, यहाँ मानूंगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। तो ये हमारा जो वाई बन रहा है, ठीक, ये ए बी सी का ए बी सी अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो भी जो है हमारा ये सी कंप्लीट हो चुका है इलियट वेव के हिसाब से। सी किन मिनिमम कितना होना चाहिए? 61.8%, वो काफ़ी ऊपर रह चुका है। ये हमारा कहाँ पर आ चुका है? ये हमारा अभी फ़िलहाल 200% के आसपास आ चुका है। ठीक है, यहाँ से देखिए 200 के आसपास से इसने रिवर्सल लिया है। तो सी हमारा इस अकॉर्डिंग भी कंप्लीट हो चुका है। अब
कहाँ जा सकता है? तो देखिए, जब तक ये वाला जो हमारा कल का ये गैप डाउन होगा, थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ बंद हुआ था, जब तक इसका हाई नहीं टूटेगा तब तक इसमें रिवर्सल देखने नहीं मिलेगा। हो सकता है आज मार्केट ने रिवर्सल लिया और कल फिर से एक बार को डाउन चला जाए। कहाँ तक जा सकता है? 81.2% तक। अभी मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ। अगला क्लस्टर जो बन रहा है, अगला क्लस्टर देखिए यहीं पर ही बन रहा है। ये हमारा 261.8% और 100% अगला क्लस्टर हालांकि यहाँ पर बन रहा है, लेकिन फिर भी अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि पहला टारगेट जो हमारा होगा वो 81.2% होगा। यानी अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ हमें कुछ यहाँ पर ऐसा देखने मिलता है कि मार्केट थोड़ा सा रिवर्ट लेता है, तो अगला टारगेट हमारा 22,610 होगा। ठीक है, ये थी निफ्टी की बात। अब हम सॉरी, ये थी फिबोनाची रिट्रेसमेंट और प्रोजेक्शन के हिसाब से। अब हम बात करते हैं एक बार को टाइम एनालिसिस की। तो टाइम एनालिसिस में क्या है, आइए एक बार वो भी देख लेते हैं। अगर हम टाइम एनालिसिस के हिसाब से देखें तो जो हमारा निफ्टी ने जो टाइम लिया है ए से बी बनाने में, तो यहाँ से हम जो हमारा ए बना है और जो बी बना है उसका टाइमिंग लेकर, ये मैंने आपको पहले भी टाइम उसमें टाइम एनालिसिस में बता रखा है। पुराने वीडियोस अगर आप देखेंगे, टाइम निकालना मैंने उसमें ऑलरेडी बता रखा है। उसको हम डिवाइड कर देते हैं बाई 4 से, तो हमारे पास आ रहा है 73 बार्स। तो 73 बार्स हमारा कब आ रहा है? 73 बार्स आ रहा है हमारा, मैं मार्किंग कर देता हूँ, 17 मार्च को, यानी कि कल। तो कल का दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल की कैंडल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कल मार्केट बुलिश होता है तो जब भी मार्केट उस बुलिश पैटर्न को क्रॉस करेगा तो हमारा अप मूव जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो पहले हम अप मूव बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे। सबसे पहला अप मूव हम कितना देखेंगे? सबसे पहला अप मूव अगर हम देखेंगे, इनकेस अगर क्रॉस करता है तो बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं करता है तो फिर डाउन साइड ही आएगा, और कहाँ तक आएगा? 81.2। तो पहला अगर इनकेस क्रॉस कर जाता है तो पहला अप मूव हमारा कितना होगा? हमारा जो एक्स होता है, एक्स को हम निकाल लेते हैं यहाँ से। इनकेस अगर कल अभी देखिए कल की कैंडल बनी नहीं है, अभी बनना बाकी है, ठीक है, अभी बची हुई है, अभी बनी नहीं है। जब एक बार बन जाएगी तब उसके ऊपर हम एक्स लगा कर देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है। अभी मैं फ़िलहाल मान ले रहा हूँ कि अगर ये ऊपर जाता है, कल उसको क्रॉस कर जाता है, तो फिर हमें पहला जो टारगेट होगा वो 24,638 देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हमारा डबल एक्स कहलाएगा। इन केस अगर, अभी मैं इम्पल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इम्पल्स अभी जब कुछ अच्छा करेक्शन मिलेगा हमें तो ही हम इम्पल्स की बात करेंगे। फ़िलहाल तो हमारा अभी ये ABC बनाया है, यहाँ पर देखिए लॉन्ग टाइम फ्रेम पर ये A, ये B, ये C बना है, ठीक है। तो C ये कंप्लीट हो चुका है इन सेंस जो C बनाने का क्राइटेरिया है, जो रूल है इलियट वेव के हिसाब से, उसको C ने ऑलरेडी फुलफिल कर दिया है। तो यहाँ से रिवर्ट भी आ सकता है, लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है। नीचे गया तो 81.2% सबसे पहला टारगेट, उसके बाद आगे देखेंगे कि कहाँ तक और जा सकता है, क्योंकि अगला क्लस्टर हमारा 100% के आसपास बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर रिवर्ट लेता है तो फिर इसको ज़रूरी है पहले ये जो हमारा कल वाला, जो हमारा 13 तारीख वाला जो गैप डाउन खुला था, पहले इसको क्रॉस करे, और इन केस अगर इसको क्रॉस कर जाती है कैंडल, तो कल की कैंडल 17 मार्च जो टाइम आ रहा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। अगर कोई हमें इन केस कल बुलिश कैंडल बनती है और उसके बाद अगर जैसे ही कोई हमें उस बुलिश कैंडलस्टिक को क्रॉस करता अगर कोई पैटर्न मिलता है, कोई कैंडल मिलती है, तो तुरंत हम मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर एंट्री का बेस्ट चांस होता है, ठीक है। ये टाइम एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जो ये हमारा पैटर्न बना है, ये ऑलरेडी एक बुलिश पैटर्न बना है हमारा, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, फिर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ने ऑलरेडी रेड कैंडल का 1/3 कवर कर लिया है।
तो 1/3 कवर कर लिया है। इसकी विक देखिए, ये रेड कैंडल से थोड़ी सी ऊपर ही मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, आइए एक बार दोनों का हाई हम देख लेते हैं, रेड का और ग्रीन का। तो ग्रीन कैंडल का हाई हमारा गया है 23,502 और रेड का जो हाई है 23,492। हाँ, तो ग्रीन कैंडल का हाई आज उसने कोशिश किया कि वो रेड कैंडल को के ऊपर जा सके, लेकिन जा नहीं पाया, इसने क्लोजिंग नीचे दी। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए एज अ रेजिस्टेंस, ये जो जोन हमारा बना हुआ है, जो क्लस्टर हमारा बना हुआ है, ये एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर काम कर रहा है। तो अगर इसको क्रॉस करना है, और देखिए रेड कैंडल का जो हमारा विग बनी है ऊपर, जो हाई लगा है इस रेड कैंडल का, वो भी हमारा ठीक क्लस्टर पर है। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट को अप जाना है तो पहले इसे क्रॉस करना ही करना पड़ेगा। अगर इसे क्रॉस नहीं करती है तो मार्केट हमें सीधे यहाँ पर 81.2% पर हमें यहाँ नज़र आ सकती है। ठीक है, ये थी हमारी निफ्टी की एनालिसिस। अब बात हम करते हैं, एक बार आइए जल्दी से गोल्ड और सिल्वर देख लेते हैं। ये हमारा गोल्ड है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। ये पिछली बार भी हम लोग ने इसको 1 2 3 4 5 ऑलरेडी काउंटिंग कर रखी थी। मार्केट उसी के आसपास देखिए उसी रेंज में चल रहा है। 13 मार्च का ये है और अभी भी इसी रेंज में चल रहा है मार्केट सिल्वर में। अगर हम डाउन साइड देखें तो यहाँ पर हमारा 1 से 2 में जितना डाउन साइड आया है, इसको मैं थोड़ा सा सही कर दूँ। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा डाउन साइड आया है, जितना हमने इसका लिया है -8.63, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा जो डाउन, ये हमारा लगभग, अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हों तो 4 से 5% का ही अंतर मैक्सिमम आ सकता है। यहाँ पर देखिए अभी भी मार्केट जो चल रहा है वो इसी लाइन के अंदर ही चल रहा है। ठीक है, इसको क्रॉस नहीं किया है इसने, तो अभी इसको हम ऐसे ही चलने देंगे। फिलहाल यहाँ पर कोई व्यू नहीं है क्योंकि अभी तक भी ये क्राइटेरिया क्रॉस नहीं हुआ है। हाँ, ये ज़रूर ABC के फॉर्म में बन गया है, यानी ये जो 2 कैंडल, ये जो रेड बनी है, ये हमारा A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये C के फॉर्म में काउंट हो सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर में भी कोई चेंजेस मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो लास्ट टाइम था वही यहाँ पर अभी भी है। इसमें भी हम वही काम करते हैं। देखिए ये इसमें हमारा 1 2 3 4 और ये अब 5 के मूव में जाना चाहिए। यहाँ पर हम इसको सेम वैसे जैसे हमने वहाँ पर रखा था वैसे यहाँ पर भी रख लेते हैं। ये 17.04%, इसको कॉपी करके पेस्ट किया हमने और यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो देखिए अभी सिल्वर हालांकि अपने इस पॉइंट से नीचे चल रहा है, सॉरी ये 52.23% है, हमें जाना है 17.04% पे, लगभग 17% ही आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा अभी भी, हाँ, तो अभी देखिए मार्केट इसी के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो इसमें भी अभी फ़िलहाल कोई व्यू नहीं है। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है 4 से 5% का डिफरेंस हो सकता है। तो 17 से अगर मैक्सिमम जा सकता है तो 17 to 22% के आसपास लगभग यहाँ तक ही मैक्सिमम इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है इलियट वेव के रूल के हिसाब से। स्टॉप लॉस हमारा वैसे भी यहाँ पर ही रहता है, तो वो स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं करेगा। जो हमारा पॉइंट 2 का जो हमारा पॉइंट 2 का लो है, कभी भी मार्केट का जो वेव 4 होती है वो वेव 2 के स्टार्टिंग पॉइंट को टच नहीं करती है। तो जो वेव 2 का स्टार्टिंग पॉइंट है, सॉरी वेव 2 का जो लोएस्ट पॉइंट है उसको टच नहीं करती। तो जो वेव 2 का लोएस्ट पॉइंट है वहाँ से अभी मार्केट हमारी काफ़ी ऊपर है, तो मार्केट को इस लो को टच नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल ये वेव 4 में चल रहा है, इसको अभी हम वेव 4 ही कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि वो अभी रूल ऑफ इक्वलिटी के क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है। तो अभी गोल्ड और सिल्वर में फ़िलहाल कोई व्यू नहीं है क्योंकि मार्केट में कोई भी ऐसा
मुझे डिफरेंस दिखाई दे नहीं रहा है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट किधर जाता है। खासकर निफ्टी देखते हैं कि यहाँ से रिवर्सल लेता है। ये एक डाइसी मामला चल रहा है यहाँ पर। देखते हैं कि कल रिवर्सल लेके यहाँ से क्रॉस करता है या फिर यहाँ से एक और बॉटम आउट बनाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।